नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। तो चलिए रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। में कांड के बाद भोपाल में मामला आया सामने। आईटीआई कॉलेज का मामला, वॉशरूम में छात्रा का वीडियो बनाकर उसे धमकाया गया। आईटीआई के 3 छात्रों पर वीडियो बनाने का आरोप। पीड़ित छात्रा का वीडियो हुआ वायरल और धमकी भी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में पीएफआई का नेटवर्क फैल चुका है। 5 जिलों में श्योपुर, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, खंडवा में हॉटस्पॉट है। इस संगठन के जेएमबी और सिमी आतंकी संगठन से कनेक्शन की जांच की जा रही है। 5 जिलों में मजबूत नेटवर्क होने के साथ पीएफआई का पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा था। इसमें कम समय में इसके हजारों सक्रिय सदस्य बनाए जा चुके हैं। के पीएफआई पर छात्रों के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पीएफआई मध्य प्रदेश को ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। युवाओं को इसके लिए सैलरी भी दी जा रही थी। एमपी में एएनआई की कार्रवाई के बाद पीएफआई के कई सदस्य एटीएस की रडार पर है। 4 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पीएफआई की कुंडली खंगाल रही है एटीएस। प्रदेश में निशानदेही के आधार पर पीएफआई सदस्यों के लिए एटीएस की सर्चिंग। पीएफआई के कई और सदस्यों पर शिकंजा कसेगी एटीएस। शिवराज का बुरहानपुर और अलीराजपुर दौरा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कर रहे हैं चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे हैं प्रचार। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज डिंडोरी में जनसभा से अभियान कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। उज्ज्वला योजना के तहत कार्ड बनाने में लापरवाही करने के मामले में टीएसओ टीकाराम महिवाल को किया सस्पेंड। चौथे दशक का महिला सुरक्षा की दिशा में खासकर बेटियों की सुरक्षा, उन्हें आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए एक अभिनव अभियान हमर बेटी हमर मान शुरू करने जा रही है। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, बेटियां हमारा मान सम्मान है, प्रदेश के भविष्य की नींद है। ऐसे में समाज निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। आज छिंदवाड़ा और मंडला दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष पर चुनाव प्रचार जारी। एमपी सीएम दिग्विजय सिंह का ट्वीट। कहा, संघ प्रमुख मोहन भागवत पर भारत जोड़ो यात्रा का हुआ असर। ये देश सबका है, अब वे मस्जिद और मदरसा पहुंचे। बालाघाट में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की चुनौती। कमलनाथ को दी चुनाव लड़ने की चुनौती। चुनाव लड़ा तो बाप बेटे दोनों को हराऊंगा। बालाघाट से चुनाव लड़के दिखाए कमलनाथ। मुरैना में डाकू गुड्डा गुर्जर और पुलिस के बीच मुठभेड़। डकैत गुड्डा गुर्जर मौके से हुआ फरार। पुलिस ने डकैत के 2 साथियों को किया गिरफ्तार। दरअसल डकैत गुर्जर पर 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश कर रही है। सूचना पर कार्रवाई जारी। मध्य प्रदेश में दुष्कर्म का आरोपी बीजेपी नेता शशिकांत सोनी पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से 6 साल के लिए निष्कासित। बीजेपी नगर अध्यक्ष ने निष्कासित करके की कार्रवाई। बिलासपुर में कालीचरण महाराज के कार्यक्रम को लेकर हंगामा। ऑडिटोरियम में कार्यक्रम से पहले लगाया गया ताला। हिंदू संगठनों में फूटा गुस्सा और किया प्रदर्शन। बीजेपी सिंह पर ईओडब्ल्यू के बाद अब प्रशासन का शिकंजा। यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरीज सोसाइटी की नेपियर टाउन स्थित 1,70,328 वर्ग फीट की लीज निरस्त। क्रिश्चियन सोसाइटी की संबंधित जमीन शासन के नाम पर दर्ज कराने के आदेश। आप कलेक्टर शेर सिंह मीणा की न्यायालय का फैसला।
दरअसल जमीन की कुल कीमत करीब 1 अरब 36 करोड़ 26 लाख 24 हजार रुपए बताई जा रही है और यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरीज सोसाइटी के नाम से संचालित है। भोपाल में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार्यपालन अधिकारी जीके पिल्लाई को 4,000 रुपए रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल एक युवक ने लोकायुक्त भोपाल से की थी शिकायत। युवक की मां कार्यपालन मंत्री विद्युत यांत्रिकी कोलार में ट्रेसर के पद थी तैनात। युवक अपनी मां के जीपीएफ और अन्य लाभों के भुगतान के लिए आवेदन किया और जीके पिल्लाई ने भुगतान के बदले 4,000 रुपए की रिश्वत मांगी। सीहोर में बंटवारे का वीडियो सामने आया है। रिकॉर्ड दुरुस्त करने के एवज में ली थी रिश्वत। इंडिया न्यूज वायरल पुष्टि की नहीं करता है कोई भी पुष्टि। मुरैना हाईकोर्ट बेंच ने ग्वालियर पंजम्बर के नर्सिंग कॉलेजों घोटालों पर की सुनवाई। प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रिकॉर्ड पर जब्त करने का आदेश। चंबल अंचल की 23 नर्सिंग कॉलेजों का सत्र 2019 से 20 का रिकॉर्ड सील बंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष पेश किया। बालावद में पिनकापार के स्कूल प्राचार्य संहिता खोबरागड़े को हटाने की मांग, छात्र छात्राओं ने सड़क पर किया चक्काजाम। इस मौके पर नायब तहसीलदार शिक्षा विभाग के अधिकारी पुलिस ने छात्रों को समझाया, जिसके बाद छात्रों ने आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म किया। दरअसल सीएम भूपेश के भेंट मुलाकात में छात्राओं ने सीएम से प्राचार्य की शिकायत की थी। समस्या सुनने के बाद प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया था। निलंबित के बाद भी प्राचार्य संगीता स्कूल आ रही थी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सरकार की योजनाओं को पाने की बड़ी परेशानी, लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। दरअसल वृद्धा पेंशन और आवासों में जिले को मिल चुका है राष्ट्रपति अवार्ड। आज भी पेंशन और आवास के लिए दर दर भटकते हुए नजर आ रहे हैं लोग। प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। कांगेर के आमाबेड़ा इलाके में संचालित बालिका आश्रम में 6 साल की छात्रा की डायरिया से मौत। जानकारी के मुताबिक आदिवासी छात्रा बालिका आश्रम में रहकर कर रही थी पढ़ाई। दरअसल गुरुवार शाम उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। दस्त आने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। त्रिशूल में बस ड्राइवर ने खतरे में डाली यात्रियों की जान। पानी होने के बावजूद ड्राइवर ने पुल में उतारी बस। ग्रामीण बस चालक के खिलाफ कर रहे थे कार्रवाई की मांग। शहडोल जिले में शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रताड़ित करने के मामले में नहीं थम रहे शिक्षक। मासूम छात्रों को स्कूल में कलम की जगह कभी फावड़ा पकड़ा रहे हैं तो कभी झाड़ू। जहां शिक्षक ने मासूम बच्चों से फावड़े से स्कूल के घास फूस की सफाई करवा रहे हैं। मामले में जिले के अधिकारी जांच करवाकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक पाठशाला बरचोला सरकार का पूरा मामला। नर्मदापुरा में पुलिस ने पकड़ी 25 लाख की गांजे की खेप। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आनंदपुर में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह गिरफ्तार। 3 आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 16 लैपटॉप और नकदी बरामद। सतना में एबीवीपी ने अग्रणी महाविद्यालय का घेराव किया और महाविद्यालय सतना में अव्यवस्था और अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन का सौंपा ज्ञापन। हरदा में चेन स्नैचिंग करने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 60 साल महिला के गले से सोने की चेन खींचकर भागा था आरोपी। पुलिस ने आरोपी को कुछ ही घंटों में पकड़ने में सफलता हासिल की। मेन सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार चोर से बरामद की चोरी की 11 साइकिल। आरोपी ने
अंबिकापुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर अपना शिकार बनाते थे। आरोपियों से 17 नग मोबाइल, 20 से अधिक मोबाइल सिम, 10 से अधिक एटीएम कार्ड बरामद। सुबह में नक्सली संगठन को बड़ा झटका। केरापाल एरिया कमांडर इन चीफ माडवी मोहन एसीएम गिरफ्तार। 30 से अधिक गंभीर घटनाओं में रहे शामिल। इंदौर में आजाद नगर थाना पुलिस का हुआ पथराव। पुलिस ने किया प्रदर्शनकारी को दौड़ा कर पीटा। सद्दाम को फांसी की सजा देने को लेकर भी हुआ हंगामा। दुर्ग में महिला जूनियर अभियंता के साथ भद्रता मामले में 24 घंटे के बाद रिपोर्ट नहीं आई सामने। नाराज कर्मचारी ने सौंपा ज्ञापन। रायपुर में नौकरी लगाने के नाम पर 36 लाख की ठगी। आरोपी ने खुद को अफसरों को और मंत्रियों का करीबी बताकर पीड़ित को लिया है हाथ से। मुरैना में पुलिस प्रशासन ने पकड़ा 400 किलो मावा। राजस्थान के धौलपुर से भोपाल लाया जा रहा था मावा। पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कार्रवाई। जांच के लिए मावा का लिया गया नमूना। खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कार्रवाई। ग्वालियर में बाइक लूट की 4 बदमाश गिरफ्तार। भोपाल पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस जिन्हें साधारण लुटेरा समझ रहे थे, इनमें गैंग का एक मेंबर अंतर्राज्यीय बदमाश भी शामिल। भोपाल में दोनों पत्तल और डिस्पोजल बनाने वाली मशीनों की बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपी क्लासिक मशीनरी पार्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपना कारोबार चला रहे थे। 5 दोस्तों से मिलकर ये योजना बनाई थी। में ऑटो पलटे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अनियंत्रित होकर पलटा था ऑटो। हादसे में ऑटो सवार एक युवक की हुई थी मौत। जानकारी के मुताबिक अस्पताल के बाहर लावारिस हालत में मिला युवक का शव। मृतक के शरीर पर थे चोट के निशान। हत्या की जताई जा रही है आशंका। टीकमगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। 63 साल के बुजुर्ग ने दिया था वारदात को अंजाम। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर बुजुर्ग आरोपी गिरफ्तार। में डायरिया का कहर, 100 लोग पीड़ित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव में लगाया शिविर। दरअसल नल जल योजना के तहत पीछे पाइपलाइन में लीकेज मिली है। घरों में घुसा है गंदा पानी, जिसके बावजूद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंबिकापुर में बस चालक की लापरवाही से युवक की मौत। सोशल मीडिया के माध्यम से हुई मृतक की शिनाख्त। घटना की सूचना मिलते ही लोगों ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जानकारी के मुताबिक मासूम बच्ची को सद्दाम नाम का युवक अपने घर ले गया और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, जिससे देखकर लोगों ने बच्ची के परिजनों को सूचना दी, लेकिन तब तक देर हो गई। दुर्ग में लंबे वायरस से पीड़ित महिला 3 मवेशी लैब टेस्ट के लिए भेजा गया ब्लड सैंपल। ग्वालियर में लंबे वायरस का कहर। आइसोलेशन सेंटर में पीड़ित 3 संदिग्ध गायों की मौत। 95 पशु संदिग्ध मिले। धमतरी में हाथियों का आतंक जारी। सीतान नदी उन्दंती टाइगर रिजर्व के जंगल में 32 हाथियों का दल पहुंचा। आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल। फसलों के दल में किसानों की फसलों को पहुंचाया गया नुकसान। सूचना मिलते पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मॉनिटरिंग कर हाथियों पर नजर रखी जा रही है। सरगुजा वन मंडल में हाथियों के दल ने डाला डेरा। उदयपुर वन परिक्षेत्र में मौजूद 11 हाथियों का दल। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। अंबिकापुर में हाथी के कुचलने से महिला की मौत। खेत में लगी फसल की रखवाली कर रही थी महिला। ग्रामीणों में दहशत का माहौल।
आगामी मालवा में नवदुर्गा महोत्सव की तैयारी तेज, मंदिरों में साफ सफाई की जा रही है। 26 सितंबर से माता की प्रतिमा की पंडालों में की जाएगी स्थापना। बालाघाट में बारिश से बढ़ा जलाशय का जलस्तर, पूरा पानी हुआ जलाशय से खाली, जलचर स्थिति में था जलाशय। दिल्ली एनसीआर इलाके में बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी में अगले 3 दिनों में 50 mm की करीब हो सकती है बरसात। मानसून जाने के बाद भी लगातार हो सकती है बरसात। हालांकि 26 सितंबर के बाद भी बारिश बंद होने के अनुमान नहीं है। सितंबर से अंत में ही बारिश की कुछ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बिहार में भी बारिश का अलर्ट जारी, राज्य के 11 जिलों में बारिश के आसार। पटना, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद में बारिश की संभावना। आज हिमाचल में पीएम मोदी की रैली, मंडी से करेगी चुनावी शंखनाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड्डल मैदान में भाजयुमो के युवा विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। पीएम का पडार में देवधानियों के साथ स्वागत किया जाएगा। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी युवा और सूर्य और सीएम जयराम ठाकुर उन्हें कुलवी शॉल कर स्वागत करेंगे। पिछले कुछ दिनों में कनाडा में भारतीय के खिलाफ नफरती अपराधों और हिंसा में तेजी से वृद्धि हुई है। हाल ही में एक भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या का मामला भी सामने आया। इस बीच भारत की सरकार की ओर से कनाडा में रह रहे भारतीय छात्रों और अन्य भारतीय नागरिकों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली में पुस्तक विमोचन के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये पुस्तक आने वाले कई वर्षों तक बुद्धिजीवियों और इतिहासकारों के लिए न केवल जानकारी का बल्कि एक बहुत बड़ा स्रोत हो। उन्होंने कहा कि भारत के बारे में, हर बड़े क्षेत्र के बारे में, भारत सरकार की योजना के बारे में पीएम मोदी जी के विचारों का एनसाइक्लोपीडिया है। अंडमान निकोबार द्वीप में आए भूकंप के झटके, 2:30 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 6.1 की कई भूकंप की तीव्रता। हालांकि भूकंप से किसी को जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ दिन पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुजरात के अहमदाबाद में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आज भारत नई सोच और नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत तेजी से अर्थव्यवस्था भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पीएम ने कहा कि देश के सभी पर्यावरण मंत्रियों से आग्रह करूंगा कि वे राज्यों से में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति को लेकर अभियान भी चलाया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लश्कर ए तैयबा के साथ एक आतंकवादी को ब्लैक लिस्ट करने में अड़ंगा किया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो कुछ देश दंड मुक्ति की सुविधा प्रदान करते हैं। जयशंकर में यूक्रेन युद्ध पर चिंता जताई है। कहा, यूक्रेन संकट पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, जल्द ही जेल से आएगा बाहर। नोएडा हाउसिंग सोसाइटी में एक महिला को धमकी देने का आरोप। दरअसल त्यागी का नोएडा सेक्टर 93 में एक महिला के साथ धमकी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मिरर से गिरफ्तार कर लिया है। 11 अगस्त को आरोपी की जमानत याचिका का खारिज भी कर दी गई थी। आरबीआई ने महाराष्ट्र में सोलापुर स्थित द लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस किया रद्द। आरबीआई ने बताया कि कोऑपरेटिव बैंक के पास कैपिटल की कमी है, कमाई की संभावना नहीं बची। आरबीआई ने कहा कि हर जमानतकर्ता को 5 लाख रुपए की तर्क डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम राशि मिल सकेगी।
नांगल चौधरी जाना प्रभारी रामनाथ की अगुवाई में संयुक्त टीम के द्वारा एक अभियान के दौरान 5 ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी के भरे एक ट्रक पत्थर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। करनाल में पेयजल में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। इससे नाराज नगर निगम के पार्षद युद्धवीर सैनी ने सीएम और डीसी को ट्वीट किया है। गंदे पानी सप्लाई सीएम और डीसी को ट्वीट किया। गुरुग्राम में तेज बारिश के बाद जलभराव की समस्या पैदा होती हुई नजर आई, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना। गुरुग्राम में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। काफी नुकसान भी हुआ है, जहां सड़कों पर पेड़ भी टूटकर नीचे गिरे। चरखीदादरी में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है, जहां मुख्य मार्गों और कॉलोनियों में जलभराव की समस्या बनती हुई नजर आई। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया। भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। गुरुग्राम में हो रही सुबह से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है। सड़कों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। सड़क पर जलभराव से कड़ी मशक्कत कर वाहन निकल रहे हैं।